देश के संविधान को बचाना है तो भाजपा को 2024 में गद्दी पर से हटाना होगा। और ये पूरी जनता लगी हुई है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और दिल्ली से जुमलेबाजों की सरकार बदल दो। जो संविधान के तहत SC/ST के सम्मान मिलना चाहिए वो बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। वो बीजेपी सरकार जातीयता फैला रही है। हिंदू मुस्लिम इनके सरकार में आदमी मरा रहा है। भाजपा और RSS की नीतियों की वजह से भारत का संविधान पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। इसलिए संविधान खतरे में है और संविधान जब बचेगा जब सेकुलर सरकार बनेगी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भाजपा सरकार पूर्ण तरह से पूंजीपति की सरकार है। संविधान का एक ही व्यक्ति जो है जो कि संविधान का रक्षा कर सकते हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही संविधान को रक्षा कर सकते हैं। खतरा में है आने वाला दिन में जो आरक्षण विरोधी सरकार केंद्र की सरकार लगातार देश में जनगणना करने से कतरा रही है। जदयू की ओर से संविधान बचाओ मार्च जो है वो किया गया है। लोगों से बातचीत, क्या लगता है संविधान खतरे में है, निकालें? बिल्कुल खतरा में है। आने वाला दिन में जो आरक्षण विरोधी सरकार केंद्र की सरकार लगातार देश में जनगणना करने से कतरा रही है। 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं, इसलिए हम लोग उन्हें माफ नहीं करने वाले हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से सीखना होगा और उन्हें आरक्षण 65% फिलहाल लागू किया गया है। जिसके जितना हिस्सेदारी उसके उतनी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। धन्यवाद। आप लोग नारा लगा रहे हैं कि आपके मिशन जो अधूरा रह गया उसको हम पूरा करें, क्या अधूरा है? बात ऐसा है कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान है, जो संविधान के तहत SC/ST के सम्मान मिलना चाहिए वो बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। जैसे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, यह बहुत बड़ा अपमानित है। और नए संसद भवन में सावरकर को फोटो लगाया गया और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो नहीं लगाया गया, यह बाबा साहेब डॉक्टर के अपमान है, संविधान का अपमान है, पूरे दलितों का देश का अपमान है। और खतरे में है संविधान इसलिए खतरे में है कि जब नए संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था तो राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद जी, उनको भी नहीं बुलाया गया। और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो चलता था उस योजना के केंद्र सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत खत्म कर दी। इसलिए संविधान खतरे में है और संविधान जब बचेगा जब सेकुलर सरकार बनेगी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, माननीय नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे एकदम निश्चित। जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका तमाम बातें जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस चीज़ को लेकर क्या मानना है। क्यों तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानने की, क्या लगता है कि खतरे में है संविधान? ये भाजपा और RSS की नीतियों की वजह से भारत का संविधान पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। आप अभी देखें जो नए संसद का उद्घाटन हुआ उसमें पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करके राजतांत्रिक व्यवस्थाओं को लादा गया। उसमें सम्राट अशोक को भुला दिया गया, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को भुला दिया गया, उसमें चीफ जस्टिस को भुला दिया गया, उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भुला दिया गया, विपक्ष के नेता को भुला दिया गया। और जैसे नरेंद्र मोदी जी संसद का उद्घाटन नहीं कर रहे थे बल्कि अगले दिनों के लिए उनका राज्याभिषेक हो रहा था, उस तरह से वो कार्यक्रम किया गया। तो ये तो पूरी तरह से संविधान का तहस नहस किया गया। इसलिए पूरी आज देश की जनता की अपनी आवश्यकता है कि देश के संविधान को बचाना है तो भाजपा को 2024 में गद्दी पर से हटाना होगा। और ये पूरी जनता लगी हुई है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और दिल्ली से जुमलेबाजों की सरकार बदल दो। क्या लगता है आप लोग नारा लगा रहे थे कि बाबा अभी आपका मिशन पूरा नहीं हुआ, हम लोग मिशन पूरा, कौन सा मिशन बाकी रह गया है? मिशन बाकी रह गया, बहुत सारा मिशन है। जैसे केंद्र का सरकार का हटाना है, जो गलत नीतियों की वजह से हमको आरक्षण विरोधी है, जो हम लोग गरीब गुरबा का मिलना चाहिए वो हक अधिकार केंद्र के सरकार दे नहीं रहा है, उस पर पूंजीपतियों। भाजपा सरकार पूर्ण तरह से पूंजीपति की सरकार है। ये गरीबों के लिए हानिकारक सरकार है। गरीबों के लिए कहते हैं कि हम योजना, वो सब जुमलेबाजी है। सब जुमलेबाजी है। जी हाँ, जुमलेबाजी है। वो बीजेपी सरकार जातीयता फैला रही है। हिंदू
मुस्लिम, इनके सरकार में आदमी मरा रहा है। अब ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी सरकार। देखिए तमाम जो लोग हैं वो तमाम तरह की बातें जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक और जहां कार्यकर्ताओं की ओर से देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ठीक सामने लगातार नारे जो हैं वो लगा रहे हैं। हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि जिस तरह से नारे लगा रहे हैं क्या सच में वो बात सही है कि संविधान खतरे में है? क्या संविधान? हाँ, संविधान खतरे में है। हाँ जी, कैसे खतरे में है? सारा चीज को बदल रहे हैं। आपको माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज को बदली कर रहे हैं। जहाँ तहाँ नाम जो लिखा हुआ उस सबको बदल रहे हैं। यह है जो आरक्षण को है जो खत्म करना चाहते हैं। संविधान खतरे में है। तो देखिए संविधान खतरे में, क्या संविधान खतरे में है? हाँ है, खतरे में है। अभी संविधान का एक ही व्यक्ति जो है जो कि संविधान का रक्षा कर सकते हैं वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही संविधान को रक्षा कर सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान की जो सरकार है उससे हमारा संविधान खतरे में है। केवल और केवल नीतीश जी रक्षा कर सकते हैं। यस यस, इसलिए कि बाबा साहब का संविधान के सपनों की सरकार, बाबा साहब के सपनों की सरकार अगर कोई बनाने का काम करेंगे वो नीतीश कुमार। क्या सर खतरे में है संविधान? बिल्कुल खतरे में है। देश नारा लगा रहे हैं कि मिशन पूरा नहीं हुआ, मिशन हम पूरा करें। कौन सा मिशन? देश के जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को छेड़छाड़ कर रहे हैं। उस छेड़छाड़ करने के लिए दलित समाज जग चुका है और उसको 2024 में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। 24 में उखाड़ के फेंक? बिल्कुल एकदम फेंक आ जाएंगे। देखिए जो कार्यकर्ता है उनका सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 2024 में जो केंद्र की सत्ता है उसको उखाड़ फेंकेंगे और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर भी तमाम तरह की बातें जो है वो कहते नजर आ रहे थे। और सीधे तौर पर कहना है कि अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वो एक और केवल नीतीश कुमार, तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।